यूक्रेन के किन शहरों में हवाई हमलों की आशंका में बज रहे हैं अलर्ट सायरन। कितने दिन में यूक्रेन को हराने का दावा पुतिन ने किया और प्रिगोजिन की मौत पर पुतिन ने क्या सनसनीखेज खुलासा किया है। महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए महायुद्ध टॉप 9 में। यूक्रेन के सुमी में भीषण बमबारी से भारी तबाही मची है। एक दिन में रशियन एयरफोर्स ने यहां 22 विध्वंसक हवाई हमले किए। रशियन बमबारी में एक यूक्रेनी नागरिक की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने का दावा किया गया है। यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ मिसाइल अटैक होने की आशंका जताई गई है, जिसके चलते यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट सायरन बज रहा है। वहीं दक्षिणी यूक्रेन में हमले के लिए शाही ड्रोन भेजे जाने का दावा किया गया है। पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिमी देशों की सैन्य मदद यूक्रेन को बंद हो जाए तो यूक्रेन पर जीत हासिल करने में रूस को महज एक हफ्ते का समय ही लगेगा। राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि यूक्रेन के हथियार गोदाम खाली हो चुके हैं और उसे सैन्य मदद की सख्त जरूरत है। वीडियो डोनेस्क बैटल ग्राउंड का है, जहां रूस यूक्रेन के बीच आर पार की जंग छिड़ी है। यूक्रेन डोनेस्क के रूस में विलय को मानने को तैयार नहीं है और लगातार रूसी ठिकानों को तबाह कर रहा है। यूक्रेनी हमले में रूस का T-72B3 जलता नजर आया। रूस यूक्रेन जंग के चलते यूक्रेन की धरती पिछले 19 महीनों से दहल रही है। वीडियो बरवोब गांव का है, जहां M777 होवित्जर तोप से रूसी 2S3 अकात्सिया SPH को निशाना बनाया गया। यूक्रेन को M777 होवित्जर का जखीरा अमेरिका से मिला है। प्रिगोजिन प्लेन क्रैश हादसे पर पुतिन ने कहा है कि वैगनर चीफ नशे में थे और उन्होंने उड़ान के दौरान एक हथगोला फेंक दिया, जो हादसे की वजह बना। पुतिन ने कहा कि अफवाह फैली थी कि प्रिगोजिन के प्लेन पर मिसाइल अटैक हुआ था। ऐसा नहीं है, विमान को अंदर से उड़ा दिया गया था। क्रीमिया में घुसने की कोशिश कर रहे इस यूक्रेनी जवान को पकड़ा गया है। रूस के FSB यूनिट ने यूक्रेनी सैनिक को उस वक्त पकड़ा है जब क्रीमिया पर बड़े यूक्रेनी हमले की आशंका है। यूक्रेनी जवान के पास से कई हथियार मिलने का दावा किया गया है। अमेरिका से आर्थिक मदद रुकने के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सर्दियों में ब्रिटेन यूक्रेन को $500 मिलियन की मदद देगा। प्रधानमंत्री सुनक ने कहा है कि इस पैसे से गर्म कपड़े, बिजली के जनरेटर की व्यवस्था यूक्रेन में की जाएगी। खरसों में रूस ने भीषण हवाई हमला किया। रूस की बमबारी में 51 लोगों की मौत हो गई। हमले में सुपरमार्केट और कैफे की इमारत मलबे में तब्दील हो गई। रूसी हमले के वक्त कैफे में कई लोग मौजूद थे। खरसों में 3 दिन के शोक की घोषणा की गई।